भैया भैया प्लीज मुझे बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाना है। हे भगवान यार ये मेरी मदद नहीं कर रहे। मैं आ रही हूँ पुत्र, कुछ नहीं होगा। हाँ हम अभी हॉस्पिटल चले जाएंगे। बस बेटा, हाँ अभी मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगी, कुछ नहीं होगा। हाँ होगा अनन्या। हाँ गाड़ी पीछे, गाड़ी पीछे, पीछे लो, पीछे लो। ये सिम्मी की कार है ना? रमन, सुनसान जगह। ये तो उस बच्चे के पेट से नहीं निकाला गया जहर, तो रमन वो मर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, गाड़ी में बैठो, उसे ढूंढ दें। रूही का फोन है। हाँ रू। इश्मा, आप और पापा हो कहाँ? इश्मा घर पे सब परेशान है, आप लोग कुछ बता के भी नहीं गए हो। कहाँ हो तुम? रू, सिम्मी बुआ को ढूंढ रहे हैं हम। एक बच्चे की जान खतरे में है। सुनना, बाद में समझाऊंगी ना तुम्हें। लिसन, अगर सिम्मी फोन करती है या घर आती है, मुझे तुरंत फोन करके बताना है। घर पे किसी से भी बात करती है तो मुझे तुरंत बताओ, ठीक है? एक मिनट इश्मा, क्या कहा आपने? रू प्लीज, बाद में बात करते हैं ना। हाँ, मैं शायद आपकी हेल्प कर सकती हूँ। रुको एक सेकंड। फिर तुम कैसे मदद कर सकती हो? एक सेकंड होल्ड करो। इश्मा, आपको याद है जब आप पापा के कमरे से बाहर आ रहे थे, आप बहुत परेशान लग रहे थे और आप मुझसे टकरा भी गए थे। तब मैंने सोचा कि मैं आपकी मदद करके रहूंगी और इसलिए मैंने इस सिम्मी परम पे हर वक्त नजर रखनी होगी। ओह ओह ओह, आई एम सो सॉरी। इश्मा, इट्स ओके। आप एक सेकंड मुझे बताओगे कि हुआ क्या है? कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। इश्मा प्लीज, आप मुझसे झूठ मत बोलो। मैं कब से नोटिस कर रही हूँ कि आप बहुत परेशान लग रहे हो। आप मुझे बताओगे कि आखिर बात क्या है? सिम्मी परम, उन्होंने नया प्लान बनाया। इस बार वो किसी को मारना चाहते हैं। किसको मुझे नहीं पता। What? लेकिन इसलिए मैं और रमन उन दोनों पर 24 घंटे नजर रखना चाहते हैं। अरे निशिता, एक मिनट सुनो। आती हूँ। Oh God, आप क्या करने वाले हैं? तब मैंने सोचा कि मैं आपकी मदद करके रहूंगी और इसलिए मैंने सिम्मी बुआ के फोन में एक ट्रैकर डाला। तुझे समझ नहीं आता? नहीं मैंने रखा किस लिए है तुझे यहाँ पे? तेरे को एक बात समझ नहीं आती कि सुबह से क्या बनाना है। नहीं मैंने तेरे को गोभी की सब्जी बोली थी ना, तो वहाँ जाके तूने बैंगन की सब्जी क्यों बनाई? अरे तुझे इतना सा काम समझ नहीं आता? मैं तेरे को सिखा के थक चुकी हूँ कि क्या बनाना है। ये तूने क्या किया मेरे? मैं तुझे बहस क्यों कर रही है? नहीं तुझे मैं कितनी बार सिखाऊंगी काम कैसे करना है। तू घर में किस लिए आई है? मेरा काम करने के लिए आई है? तू ना मुझसे बहस मत कर। तुझे किस लिए रखा गया इस घर में? हैं? मेरे काम करने के लिए रखा गया ना। लेकिन नहीं, तुम तो महारानी हो ना, बैठ के दिन भर टीवी देखते रहो। तुम्हें कोई मतलब नहीं है मेरे काम से। तू मुझे बता, कौन है नौकरानी यहाँ पे? तू है कि मैं हूँ? हाँ, तुझे किस लिए रखा गया? अरे तूने मेरा दिमाग खराब। रू, क्या कर रही है तू वहाँ पे? अरे फोन बंद हो गया था आपका, बस ठीक कर रही थी। दे मुझे। हाँ, अगली बार ना आंखें खोल के चलना। तुम्हारा कहने का मतलब है तुमने ट्रैकर लगाया सिम्मी के फोन पे? हाँ, उनका लोकेशन ट्रैक करने के लिए। और तो सुनो, मैं अपना लाइव लोकेशन भेज रही हूँ तुम्हें। तो अभी ट्रेस करके बताओ कि सिम्मी कहाँ होगी। मैंने भेजा है। हाँ रूही, थोड़ा जल्दी करो प्लीज। मिल गया। इश्मा,
आप लोग सिमी बुआ के बहुत पास हो। अब पापा को कहो। क्यों है पुत्र? हेलो, ये रूही ने फोन क्यों काट दिया? मेरे ख्याल से मम्मी जी थी पीछे, तो रमन अभी इसी रास्ते लेते हैं हम, और कोई चारा नहीं है रमन, सीधे ही चलते जाओ आप। ये परम और सिमी ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। कि रमन और इशिता को कुछ नुकसान ना पहुंचाए, हमें जाना होगा उनके पास। पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं दादू दादू प्लीज पुलिस को मत कॉल कीजिए, क्योंकि बहुत डेंजरस हो सकता है। वहाँ पे कुछ लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है। एक छोटी सी बच्ची भी है वहाँ पे, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। पापा और ऋषिमा उसी को बचाने के लिए गए हैं। अब बस भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ, इधर आओ। हाँ, अनन्या अनन्या, आंखें खोल पुत्र। हाँ, आंखें खोल, अभी हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। आंखें खोलना, आंखें खोलना प्लीज। अनन्या, कुछ नहीं होगा तुझे। हाँ, कुछ नहीं होने दूंगी। खबरदार इसके पास मत आना। सिमी सिमी, अनन्या हट जाओ तुम लोग। सिमी हमें सिमी हमें क्यों आए हो यहाँ पे? सिमी मेरी बात तुम सुन। लोग क्यों आए हो यहाँ पे? मैं इस बार अनन्या को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम लोगों की वजह से। मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ अनन्या को, मैं इसकी जान नहीं लेना चाहती हूँ। मैंने पराठे में नहीं डाला है जहर, वो परम झूठ बोल रहा मैं था। आप लोगों को अच्छे से जानती हूँ। आप लोग इसके पीछे पड़े हो। आप लोग दुश्मन हो उसके। छोड़ो इसे। सिमी छोड़ो। अच्छा आदमी नहीं है, उससे तेरी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। वो भड़का रहा है तुझे। हाँ, मैं हूँ ना। सिमी हम इस बच्ची की मदद करना चाहते हैं। सुनो तो। इशिता, तू एक बार अनन्या को मार चुकी है। इस बार मैं बच्ची को मरने नहीं दूंगी। अरे सिमी तुम समझ नहीं रही हो, मैं इस अनन्या को क्यों मारना चाहूंगी? मैं इसे जानती भी नहीं हूँ सिमी। अनन्या, सिमी मुझे पीहू की कसम, मैं इसे नहीं मारूंगी। पीहू की कसम खा के कह रही हूँ। रमन प्लीज इसे लेकर चलो, प्लीज लेकर चलो। हॉस्पिटल। कुछ नहीं होगा तुझे। हाँ, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। प्लीज हट जाइए आगे से। अनन्या, बस हम आ गए। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, आराम से। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज आप यहाँ से हट जाइए। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बच्ची को मैं देखिए, देख रहा वो हूँ। ठीक हो जाएगी ना। डॉक्टर साहब मेरी बच्ची ये तो ठीक हो जहर। जाएगी ना? हाँ अनन्या, कुछ नहीं होगा। हाँ डॉक्टर साहब, इनके पेट से जहर को पंप आउट करना पड़ेगा। सिमी ठीक हो जाए। इशिता, ये मत सोचना कि मैंने तुझे माफ कर दिया। आज अनन्या की हालत हुई है ना, ये तेरी वजह से हुई। और आप दोनों ये जो झूठा दिखावा कर रहे हो ना मेरी मदद करने का, प्लीज, मैं अच्छे से जानती हूँ आप लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको जेल नहीं जाना पड़े। डर लग रहा है ना, अगर अनन्या को कुछ हो गया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं आप दोनों को। सिमो, हम तेरी मदद करने आए और तू हमारे बारे में ये सोच रही? ये सारा उस परम का क्या था? उस तेरे दिमाग में जहर भर दिया हमारे खिलाफ। अरे हम तेरे अपने हैं और तू। प्लीज, तुम क्या मदद करोगे रमन कुमार भल्ला? इस वक्त मदद की जरूरत तुम्हें है। देखिए हॉस्पिटल है, एक बार बच्ची ठीक हो जाए ना, फिर तेरा पर्दाफाश करूंगा मैं, समझा? यहाँ तमाशा मत कर। अरे अपना नाटक तुम बंद करो। डॉक्टर साहब, ये वही इंसान है जिसने अपनी पत्नी के साथ में मिलकर के उस बच्ची को जहर दिया है, उसे जान से मारने की कोशिश की है। बकवास बंद कर अपनी। सिमी, इस आदमी ने सारा जाल बुना है। इसे अपने मुंह से कन्फेस किया है। करम, सच्ची बोल दे। परम, सच बोल वरना जान लेगा तुम्हें। सच बोल दे राजा। आप सब प्लीज बाहर जाके अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए। आप सब यहाँ आवाज नहीं कर सकते हैं, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। वो बच्ची इसकी वजह से यहाँ हॉस्पिटल पर पहुंची है। इसी ने जहर मिला था उसके खाने में।
हाँ सर, मैं तो बेवकूफ हूँ ना, मतलब मैं जहर दूंगा फिर आपको फोन करके बुलाऊंगा यहाँ। इंस्पेक्टर साहब ये बातें बना रहा है ये। ये किसकी गाड़ी है? ये डिक्की खोलो बेचारे। रमन, ये हमारी गाड़ी में? ये तो राघव की बीवी है ना, ये आपकी गाड़ी में कैसे आई? ये तो बेहोश हो रही है, इसे अंदर ले जाओ। मिस्टर भल्ला, आपने बताया नहीं ये राघव की बीवी आपकी गाड़ी में कैसे आई? मैं नहीं जानता ये। आई डोंट नो मेरी गाड़ी में कैसे आई। इंस्पेक्टर साहब ये सब कहो ना इनसे, हमारी गाड़ी में मैं नहीं जानता कैसे आई वो। माय गॉड सर, मासूमियत देखिए इस इंसान की। चुप कर इंस्पेक्टर साहब, इसमें भी इसकी कोई चाल है। सिमी और अनय को हम लोग हॉस्पिटल ले आए, राइट, उन्हें बचाने के लिए। तो हम क्यों मारना चाहेंगे बताइए? ये सब इसने किया है। इसे गन पॉइंट में हमें रोक के रखा ताकि वो बच्ची मर जाए, वो हॉस्पिटल तक पहुंच ना पाए। सर, ये बंदूक खाली है, बुलेट्स नहीं है इसमें, और लाइसेंस है मेरे पास। सर, मैंने इन दोनों को इसलिए रोक कर रखा हुआ था क्योंकि अगर मैं इन्हें जाने देता ना तो ये मेरी बीवी के साथ कुछ भी कर सकते। अभी ये फंस चुके हैं, इसलिए सजा मेरे ऊपर डाल रहे हैं। रमन, नहीं, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, सिमी मेरी बहन है, कोई भाई अपनी बहन को नुकसान पहुंचाएगा? हाँ? और आप ही सोचिए, जिस औरत की गवाही की वजह से मैं जेल से बाहर, केस से मुझे क्लीन चिट मिली, मैं उसको क्यों मारना चाहूंगा? डू आई हैव एनी मोटिव? You think एक बच्ची को मारूंगा मैं, एक औरत को मारूंगा, मासूम सी औरत को? इसलिए बोलो ना इनसे। मिस्टर भल्ला, आप बताइए ये औरत आपकी गाड़ी में कैसे आई? सर, हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि वो हमारी गाड़ी की डिक्की में कैसे आई है। हमें नहीं पता। इनफैक्ट हम सिम्मी को यहाँ लेकर आए ताकि वो बच्ची का इलाज करा सके। हम क्यों लेकर आते अगर हमें ऐसा कुछ करना होता तो? ये सारा कुछ इस कमीने ने किया है। इसे गाड़ी में पेट्रोल कम रखा था, इसे कबूल किया हमारे सामने, और ये बंदूक खाली नहीं दी। फायर्ड अ ब्लैंक शॉट। आप चाहे तो पूछ सकते हैं बाकी सब वहां सब। सर, यकीन मानिए, हमें कुछ नहीं पता है कि कैसे हुआ है ये। हाँ सिमो, अच्छा पहुंच गए हॉस्पिटल? चल ठीक है मैम। क्या रमन इशिता वहां पे हैं तुम्हारे साथ में? सिमी, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? रमन इशिता बच्ची के पास नहीं होने चाहिए, उन्हें बिल्कुल भी मिलने मत दें। मैं जल्द पहुंचता हूँ। ओके बाय। हाँ सुन, राघव की बीवी को उठाओ, सिटी हॉस्पिटल के बाहर लेकर के आओ। वाइट कलर की एक कार है, मैं नंबर भेज रहा हूँ, उसका मैसेज कर रहा हूँ, उसकी डिग्गी में डालो उसको। नहीं मारना नहीं है, सिर्फ बेहोश करना है। और हाँ, बेहोश करने से पहले उसे क्या कहना है जानते हो ना? मैं नहीं जानता कि वो औरत मेरी डिक्की में कैसे आई। आप समझ रहे हैं? इस बार बुरे फंसे हो तुम दोनों। ऐसा जाल बुना है, तुम दोनों का बचना नामुमकिन है। देखो अरे ये तो सिटी हॉस्पिटल में है। सिटी हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं ये लोग? कुछ बड़ी गड़बड़ ना होगी, वही जाके देखना होगा। घर पे रहेंगे तो और टेंशन बढ़ेगी। चलो चल। भल्ला साहब, घर में बच्चा है, मीका है, मैं घर में रुकती हूँ, आप लोग जाइए। नहीं दादी, आप लोग सब जाओ, मैं हूँ चित्ते है बेबी के साथ, हम ध्यान रखेंगे। आप लोग प्लीज जल्दी जाओ। माता रानी, मेरे बच्चियां की रक्षा करी, सिम्मी परम होर कोई गुल न खिला देना। एक्सक्यूज मी, अंदर जो पेशेंट है उनकी क्या हालत है? होश आया क्या उन्हें? उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत ही बड़े ट्रॉमा से गुजरी है वो। अभी वो सो रही हैं, थोड़ी ही देर में होश आ जाएगा। रमन, मैं समझ रही हूँ आप पे क्या बीत रही है, पर सोचो परम कैसा इंसान है। इशिता, ये परम बहुत कमीना आदमी है। तुमने देखा ना, उसे सिम्मी के दिल में हमारे खिलाफ कितना जहर भर दिया।
बंदा किसी भी हद तक जा सकता है। अगर इस बच्ची को कुछ हो गया तो उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। पर होगा कुछ नहीं रमन, झूठ की जीत कभी भी नहीं होती है। शर्मा, शर्मा आप ठीक हो ना? क्या क्या? आप लोग सब यहाँ पे कैसे? रमन, ये बता, बेहोश कौन हुआ है? क्या हुआ क्या? मैं बताती हूँ। दरअसल शांति रखना, चिल्लाना नहीं। को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हो यहाँ। रिलैक्स, शो नहीं मचाओगे ना? साहब, आपने जैसा बोला था मैंने वैसे ही किया। उसके सामने आपका नाम नहीं लिया। साहब, अब तो मुझे मेरी बेटी से मिला दीजिए, तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। आपसे विनती करती हूँ साहब, कुछ मेरी बेटी के पास ले चलिए प्लीज। हॉस्पिटल में ज्यादा आवाज नहीं कर सकते। तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है अब तक। ऐसा मैं कहता हूं, अगर ऐसा तुम करती रहोगे तो तुम्हारी बेटी को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चली तो तुम्हारी बेटी को कोई बचा नहीं पाएगा। नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना। अब जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं रमन भल्ला के खिलाफ ही बयान दूंगी। मेरी अनन्या को कुछ मत करना साहब, प्लीज उसको कुछ मत करना। परम जी कहाँ चले गए? परम जी, एक्सक्यूज मी, लिसन, आपने मेरे हस्बैंड को देखा है? परम जी को नहीं तो कहाँ चले गए? परम जी, परम ठहर तनु मैं तोशी जी, ऐस कुड़ी जेड़ा नेड़ी चुकी हुई है। परम जी अग लगे तेरे परम जी नु। गल सुन, तू कद कीड़ी पट्टी बनी हुई है। तोशी जी का भी एक मिनट हॉस्पिटल चुप है। करो तुसी। परम नाम का आदमी तेरे को दिखाई नहीं देता जो तेरे परिवार को तबाह करने पर तुला हुआ है? मम्मी जी, इसे समझाने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। ये ना ही कुछ समझेगी ना ही कुछ मानेगी। आप चलिए मेरे साथ। ओ हेलो, ये मेरी माँ है और मुझसे बात कर रही है। तुम क्यों दखलंदाजी कर रही हो? और शायद तुम भूल गई हो कि तुम हमारे भल्ला परिवार का हिस्सा नहीं हो शगुन। तो हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करना बंद कर दो, समझी? एक मिनट, बहुत बड़ी गलत फहमी जी रही है तू। शगुन इस परिवार का हिस्सा है। इस परिवार का हिस्सा अगर कोई नहीं है ना तो वो तू है। सिमी, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तूने और परम ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं लिया होता ना, मैं तुम दोनों को उठा के घर से कब का बाहर फेंक देता। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको अंदर किसने आने दिया? मैं तो बस प्लीज बाहर जाइए, बाहर जाइए आप। जा ही रहता हालचाल लेने के लिए। हमें इनसे अकेले में कुछ सवाल पूछने थे। क्या हम इनसे पूछताछ कर सकते हैं? ठीक है। सर, आप भी बाहर जाइए। हाँ, श्योर। डॉक्टर साहब, यस, अनन्या कैसी? अब वो ठीक तो है ना? डोंट वरी, शी इज ऑल राइट नाउ। हाय भगवान। अच्छा हुआ मेरे इशू में गलत ब्लेम नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, मैं एक बार उससे मिल सकती हूँ प्लीज? बस मैं एक बार उसे देखना चाहती पहले वो अपनी माँ से मिलना चाहती है। हूँ। ठीक हो गई तो ठीक तो होना ही था, तो उसको टाइम पे हॉस्पिटल लेकर के आई। कैसे नहीं ठीक होती? हाँ, ऐसा चाको रखे साइया मार सके ना कोई।
डॉक्टर साहब, यस, अनन्या अनन्या कैसी? अब वो ठीक तो है ना? डोंट वरी, शी इज ऑलराइट नाउ। अच्छा हुआ मेरे इशू पे गलत ब्लेम नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, मैं एक बार उससे मिल सकती हूँ प्लीज? बस मैं एक बार उसे देखना चाहती हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये है कि पहले वो अपनी माँ से मिलना चाहती है। अनन्या ठीक हो गई? तो ठीक तो होना ही था, तो उसको टाइम पे हॉस्पिटल लेकर के आई, ऐसे नहीं ठीक होती? हाँ? डॉक्टर, मेरी बच्ची कैसी है? अब बिल्कुल ठीक है वो। मेरी बच्ची ठीक तो है? आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, इसे अभी आराम की सख्त जरूरत है। मेरी बच्ची। आप प्लीज बाहर आइए, सिस्टर को कुछ इंजेक्शन देने हैं इन्हें। पहले से बेहतर है वो। डॉक्टर साहब, आपने मेरी बेटी को बचा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स आपको मुझे नहीं, इन दोनों का बोलना चाहिए। अगर ये लोग सही वक्त पर आपकी बेटी को हॉस्पिटल नहीं लाते तो उसका बचना बहुत मुश्किल था। हमें तो खुशी है कि वो खतरे से बाहर है अब। क्या कर रही थी इशिता? और आप इतने भोले हो, आप इस पे भरोसा कर रहे हो? अरे एक नंबर की नाटकबाज है ये। यही वो औरत है जिसने आपकी बेटी को मारने की कोशिश की। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज इन दोनों को अरेस्ट करिए। सिमी, क्या कर रही है तू? पागल तो नहीं हो गई? मैं कोई पागल नहीं हुई हूँ। आप लोग क्या जानते नहीं हो? ये लोग किसी की भी जान ले सकते हैं, ये लोग बहुत खतरनाक है। आप प्लीज खड़े क्यों हैं? इनको अरेस्ट करिए ना। इंस्पेक्टर, इसकी बात मत सुनिए प्लीज। रमन निशिता को आप भी जानते हैं, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, ये दोनों बहुत ही रिस्पेक्टेबल है। इशिता कभी किसी बच्चे को हर्ट नहीं कर सकती। आप दोनों चलिए हमारे साथ। अनन्या की मां ने गवाही दी है और उसके बेसिस में कुछ पूछताछ करनी है। चलिए। तुम स्ट्रेस क्यों ले रही हो इतना? पूछताछ के लिए बुलाया ना, वही बताएंगे जो सच है। जब हमने कुछ किया नहीं तो डरने की क्यों? क्या हुआ मिस्टर मिसेस भल्ला? चाय हमारे लिए? ये आप ही के लिए, रिलैक्स कीजिए। मैं कुछ समझा नहीं, ये सब क्या हो रहा है? आई एम सॉरी मिस्टर भल्ला, आप लोगों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मैं। क्या बात क्या कर रहे हैं आप? हमने राघव की बीवी का बयान लिया है। तो क्या कहा उसके वकील ने? आप खुद ही सुन लीजिए। मैं क्या करती? मुझे ब्लैकमेल किया गया था। किसने ब्लैकमेल करी है आपको? मैं उसका नाम तो नहीं जानती, उसने ही मुझे कुछ सुंघाकर बेहोश किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जब होश आया तो मैं रमन भल्ला की कार की डिक्की में बंद थी। तो मतलब अब क्या करने वाले हैं? मुझे लगता है जो आदमी राघव के बीवी को क्लोरोफॉर्म सुंघाया था वो आदमी डेफिनेटली परम का भेजा हुआ है। एग्जैक्टली, हमें हमेशा से ही परम पे शक है। जी, हमारा शक भी परम पर ही है, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। परम एक बहुत ही डेंजरस इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है खुद को बचाने के लिए, किसी की जान भी ले सकता है। और वैसे भी उसने खुद एक किडनैपिंग नहीं की है, किसी और से कराई है। मिस्टर रमन और इशिता जी, मुझे आपसे एक हेल्प की जरूरत है। हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी? आप लोग सब एक ही घर में रहते हैं, तो ऑब्वियसली आप उन पे ज्यादा अच्छे से नजर रख सकते हो। तो आप नजर रखिए उन पर, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, और कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिले ना, आप हमें बता दीजिए। और तब तक परम को गुमराह करने के लिए हम ये नाटक जारी रखेंगे, ताकि उसको लगे कि ये पॉइजनिंग केस के पीछे आप दोनों का ही हाथ है। Sounds good. फिलहाल आप टेंशन मत लीजिए, आप अभी घर जा सकते हैं। मैंने आपके एक रिश्तेदार को बुला लिया है। रिश्तेदार?
शगुन? मैं परिवार के सामने, खास करके सिमी और परम के सामने कहूंगी दैट मैंने और मनी ने तुम्हें बेल पे निकाला है। थैंक यू सो मच। पर मुझे चंदा और उसकी बेटी की चिंता हो रही है। वो दोनों सेफ तो रहेंगे? उन दोनों की जान को अभी भी खतरा तो नहीं है परम से? आप टेंशन मत लीजिए, चंदा और उसकी बेटी अभी पुलिस प्रोटेक्शन में है, सो दे आर कंप्लीटली सेफ, डोंट वरी। थैंक यू सो मच, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये शगुन ना एक नंबर की चंट है, उनको अपने कॉन्टैक्ट यूज करके छुड़ा के ले आई होगी। उसने एनजीओ छोड़ दिया है लेकिन एनजीओ के कॉन्टैक्ट नहीं छूटे उससे। परेशान हो गई हूं इन लोगों से मैं। अब आपको क्या हुआ है? आप क्या सोच में डूबे हो? मुझे लगता है कि पुलिस इन लोगों से मिली हुई है। क्या क्या बोल रहे हो आप? ये इशिता बहुत बड़ी झोलर है, झोल करके कुछ भी कर सकती है, किसी को भी बचा सकती है। देखो ना, हमारी अनन्या को मार करके वो बच गई, फिर इस बार इस बच्ची को मारने की कोशिश करके जेल से आजाद घूम रही। जो भी हो परम जी, आई एम जस्ट ग्लैड कि वो बच्ची बच गई है। पता है मुझे कितना गिल्टी फील हो रहा था कि मैंने उसे अपने हाथ से वो जहर वाला खाना खिलाया था। पर ये पुलिस ने ना बिल्कुल ठीक नहीं किया उन दोनों को छोड़ के। उनको ना जेल में सड़ना चाहिए था, वो इसी लायक है। सिमो, आज की डेट में ना नून की आंख में धूल झोंकना बहुत आसान है। सिमो, मुझे लगता है कि जब कानून किसी इंसान को सजा ना दे पाए ना, तो हमें सजा देनी चाहिए उससे। क्या क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये है कि क्या बोल रहे हो? सिमो, इशिता हमारे रास्ते का कांटा है ना, कांटे को हटा देते हैं। आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? हाँ, क्या करना चाहते हो? मार देते हैं इशिता। आप इशिता को मारोगे? आप पागल हो गए हो? मार सकते हैं, और सिमी हमें मारना ही होगा। नहीं परम जी। सिमी, तुम समझते क्यों नहीं हो? हाँ, इशिता इस घर की पावर है, ताकत है। जब तक वो यहाँ पर है ना, हम कुछ भी नहीं। सिमी, इशिता की वजह से तुम्हारे अपने घर वाले तुमसे नफरत करने लगे। सोचो ना, जब से वो आई कुछ अच्छा हुआ है? सब गड़बड़ ही हुआ है। हम जो चाहते हैं उसका हमेशा उल्टा ही हुआ है। बस सिमो, ये देख सिमो, ये देख, ये इसका याद है तुझे? हाँ, हमारी अनन्या, हमारी बेटी, जो हमसे छिन गई उस रिश्ता की वजह से। उसने अपनी बच्ची को बचा लिया, हमारी बच्ची को मार दिया, और अपनी बच्ची की जगह जेल भी चली गई 2 साल के लिए। सिमी, हमारी बच्ची 8 साल की थी। सोचो अगर आज वो तो कितनी बड़ी हो गई होती ना, कितनी प्यारी होती, ऐसे ऐसे ढोल जैसी। ये जो हम कर रहे हैं ना, हम हमारी अनन्या की मौत का बदला लेने के लिए कर रहे हैं। जिसकी मौत हुई है सिर्फ और सिर्फ इशिता की वजह से। ये भल्ला परिवार भूल जाए अपनी आदि की मौत और इशिता को माफ करते मैं नहीं करूंगा। सही बोल रहे हो।
इस रिश्ता को हम कभी माफ नहीं करेंगे। और परम जी, पुलिस ने इतनी आसानी से उन दोनों को छोड़ दिया। आप ही तो कह रहे थे कि पुलिस उनके साथ मिली हुई है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। रमन और इशिता ने पुलिस से बोला क्या हो? शायद ये कि उन्हें हम पे शक है, खुद निकल गए और हमें फंसा दिया। लेकिन परम जी, आपने बोला कि पुलिस उनके साथ मिली हुई, और ऐसे में अगर हम इशिता को मारेंगे तो फिर हम ही फंसेंगे। हम मारेंगे क्यों उसे? मतलब ये सिमी की इशिता को हम नहीं मारेंगे। इस परिवार की सबसे कमजोर कड़ी उसे पहचानना होगा, वही ये काम करेगी। परिवार का ऐसा कौन है जो इशिता को मारेगा? माता रानी दा लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों की ना जमानत हो गई। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, क्या हो गया है? मुंडा रोंदा पे क्या हो गया? इसको क्या हो गया? ये सोया नहीं है अभी तक? नहीं, देखो ना, हमने इतनी सारी मस्ती कर ली, दूध भी पी लिया, और रोमी ने तो वीडियो कॉल पे लोरी भी गा दी, लेकिन नहीं, नींद का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है कि नहीं? बच्चा इतनी रात को क्यों रो रहा है? अब चल देखते हैं। सुन, सिर्फ इशिता पे ध्यान रखना। है कि नहीं? दिखाओ इसका चेहरा। कब से ही देखा मैंने छोटू को। मैं चलो, ये लो जी, आप भी ट्राई कर लो। आज छोटू। हाँ, छोटू। अरे चुप भी नहीं हो रहा ये तो। अरे रोई रोई क्यों हो गया एकदम? ये नहीं चुप होने वाला है ऐसे। लाइए दीजिए, मुझे सुनाना पड़ेगा। अच्छा बस, अब बहुत हो गया। अब गुड बेबी की तरह हम नहीं करेंगे। बस गुड बेबी। तुम दोनों की दोस्ती है क्या? एकदम से शांत हुआ है। ये ना तुम्हारी गोद पहचानने लगा है अच्छी तरह से। इशिता पुत्र जी, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि तुमने किसी बच्चे को गोद में लिया और वो चुप ना हुआ हो। आदि चुप नहीं हुआ, इसकी दोस्ती नहीं हुई है तुम्हारे साथ। इसे तो अब तुम मत ही उठाना। हाँ, ये तुम्हें नहीं पहचानता ना। क्या है माँ, बच्चे ने पहचान लिया होगा ना, झांसी की रानी। अरे बच्चे का दादा डरता है तो बच्चा क्यों ना डरेगा? फिर तो ना जरूर डरो। इशिता, तुम दूर ही रहना मेरे आदि से। हाँ, भी तुम ही ख्याल रखो इसका, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं। जब इसके दांत आएंगे तो मैं ही तोड़ूंगी, फिर देखना। मम्मी जी। हाँ, सभी मम्मी जी ही है इस घर की कमजोर कड़ी। तुमने देखा नहीं बाहर अभी इशिता को कैसे ताने मारे उसने? हाँ, ये आदि के बच्चे को शांत नहीं करा पाए। सिमी, मैं बोल रहा हूँ, मम्मी जी ही हैं जो कि इशिता की बलि चढ़ा सकते हैं। मम्मी जी इशिता को बहुत मानती हैं। हाँ, लेकिन आदि को उससे ज्यादा मानती हैं, उससे ज्यादा प्यार करती हैं। सिमी, मैं बोल रहा हूँ, आदि के लिए वो कुछ भी करेंगी। सिमी, मेरी बात सुन, मैं बोल रहा हूँ, मम्मी जी हमारा काम करेंगी इस इशिता को इस घर से, हमारी जिंदगी से दूर करने के लिए। इशिता जी बहुत प्यार करती है ना अपने परिवार से। अभी आपके परिवार का ही एक सदस्य, आपकी सास, आपकी जान लेंगे। चलो जी, आप नीनी कर रहे हो अच्छे से, तब तक मैं 2 मिनट में जाके शार लेके आती हूँ। और आप उठोगे तो नहीं ना? हाँ, चलो डन डील। मैं 2 मिनट में शार लेके आई और आप बिल्कुल मत उठना। प्रॉमिस ना आदि?
इतना छोटा बच्चा है, अगर उससे कुछ हो गया तो? सिमी जहर नहीं दे रहे जो उसको कुछ हो जाएगा, टेंशन ना ले, तुम जल्दी कर। कुछ नहीं होगा परम जी, हमने तो मोहना जी को इस्तेमाल करना था ना बच्चे के साथ। हमारी बेटी की मौत का बदला ले रहे हैं हम, अपने दिल को पत्थर करना पड़ेगा। अरे आदि, आप रो रहे हो क्या? प्रॉमिस किया था ना आपने, मैं आ गई, बस आ गई। क्या हो गया? आपने प्रॉमिस किया था, रोई नहीं करते ना। मैं आ गई आदि, ओके? गुड बॉय है ना आदू बेबी? अभी आई, बस अभी आई, ओके? हाँ अंजलि, मैंने देखी एक्सरे इमेज, लेकिन ठीक नहीं है। तुम दोबारा भेजो। आई थिंक मेल करप्शन है। कुछ नहीं हुआ अका। हाँ? कुछ नहीं। अच्छा नहीं, बस हो गया अका। आई एम सो सॉरी। देखिए ना, ये चुप ही नहीं हो रहा है, रोए जा रहा है। कुछ नहीं हुआ है बाबा। मैं सिर्फ वॉशरूम गई थी और ये सो रहा था अच्छे से। मैं वापस आई हूँ और अचानक से इसने रोना स्टार्ट कर दिया। अच्छा नहीं, चुप हो जाओ। पेट दर्द होगा और कुछ नहीं। हाँ तो टेम्परेचर भी नहीं है उसे, बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ है। पेट दर्द है नहीं। आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए ना प्लीज। छोटे बच्चों को पता नहीं चलता, इंटरनल फीवर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है ना। वो पेट दर्द की दवाई तो मैंने दे दी थी इसे रात को। हाँ जी, कुछ नहीं हुआ। पता नहीं आजकल कैसे टाइप के बुखार आ गए हैं एंड अचानक से बढ़ भी जाता है, पता भी नहीं चलता है। आई जस्ट होप कि इसे फीवर ना हो आका। क्या हो गया बच्चे? टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है। अब ठीक से, ये थर्मोमीटर तो ठीक है ना? ठीक है, मर्क्यूरी थर्मोमीटर है, इट्स परफेक्ट। का ये डिजिटल थर्मोमीटर नहीं है ना? $105। परम जी, हाँ क्या हुआ, कितना है? अपना टेम्परेचर ठीक रहेगा? 105। हाँ बिल्कुल सही है। अभी मेका इसको धुलकर यूज करेगी ना तो कम से कम 103 तो आएगा ही। अभी थोड़ी देर में पूरा घर खानदान इसको ढूंढने में लग जाएगा। मैं मेडिकल बॉक्स में रख के आता हूँ। वो नीचे जो मेडिकल किट है उसके अंदर पड़ा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं वहां जाके चेक करके आती हूँ। ठीक? आई हैव टू चेक अक्का प्लीज। मैं अभी आ रही हूँ प्लीज। अच्छा कुछ नहीं। अरे कर लेने दो ना, व्हाट्स द प्रॉब्लम? कर लेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे पर उसे बुखार नहीं है, मुझे क्लियरली दिख रहा है बुखार नहीं है ना। इस पे ना बेबी को टेम्परेचर है। नहीं मम्मी वाली फीलिंग आ रही है ना उसे, इसीलिए इतनी हाइपर हो रही है।